राम जी ने भी कितनी मर्यादा का पालन किया। एक फूल भी तोड़ना था तो नहीं तोड़ते, पूछते हैं। चहुदिस चितहि पूछे मालिकन, चहुदिस चितहि पूछे मालिकन, लगे लैल तल फूल मुदित मन, लगे लैल तल फूल मुदित मन, चहुदिस चितहि पूछे मालिकन, चहुदिस चितहि पूछे मालिकन, चहुदिस चितहि चहुदिस चितई, चारों तरफ देखा, बड़ा बगीचा था। एक किनारे माली किसी फूल में पानी डाल रहा था। राम लक्ष्मण दौड़ते हुए वहां गए और जाकर के कहा, भैया इस बगीचे के आप रखवाले हो? बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले हमें गुरुदेव की आज्ञा भई है, हम फूल लेने आए हैं और अपने लिए नहीं, पूजा के लिए गुरुदेव की आज्ञा से आए हैं। आपकी अनुमति हो तो क्या हम पूजा के लिए यहां से फूल और तुलसी दल ले सकते हैं? भगवान की शिष्टता को देखकर, मधुर वाणी को सुनकर उस माली की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। मर्यादा। बोले ये बगीचा ही आपका है, सब कुछ आपका है, आप ले लो। और जब अनुमति मिल गई तब भगवान श्री राम ने पुष्प चयन किया और पुष्प चयन करने लगा। का महीना, अगहन का महीना और सवेरे का समय, और फूल तोड़ने में राम जी को पसीना छूटने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखने लगी, इतने सुकुमार हैं राम जी। लेकिन सुकुमार के साथ साथ भगवान महाबलिशाली और वीर भी है। यद्यपि ये परस्पर विरोधी गुण हैं, जो सुकुमार होगा वो वीर नहीं होगा, जो वीर होगा वो सुकुमार नहीं होगा। लेकिन भगवान सुकुमार भी हैं और वीर भी हैं। ये परस्पर विरुद्ध गुण, कहते हैं जो परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय होता है वही तो परमात्मा होता है। परमात्मा का एक लक्षण है, जीवात्मा में परस्पर विरुद्ध गुण नहीं हो सकते, और भगवान में, बोले भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण रहते हैं। वेद कहता है, अणोर अणीयान महतो महीयान। परमात्मा अणु से अणु है और महान से महान है। जो अणु होगा वो महान कैसे होगा, और जो महान होगा वो अणु कैसे होगा? लेकिन भगवान अणु भी है, महान भी है। भगवान परम सुकुमार भी हैं और भगवान महावीर भी है। परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय तत्व जो होता है वही परमात्मा है। भगवान इतने सुकुमार, पुष्प वाटिका में भगवान की सुकुमारता देखो, और जनक जी के दरबार में जाकर के उनकी वीरता देखो। जिस धनुष को हजारों वीर नहीं उठा पाए, रघुनाथ जी ने उसे खेल खेल में तोड़ दिया। ये परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय परमात्मा तत्व। पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने में पसीने की बूंद आ गई मस्तक पर। उसी समय जनक राज तनया श्री किशोरी जी सखियों के सहित पुष्प वाटिका में बने हुए गिरजा मंदिर में गिरजा का पूजन करने के लिए आए। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, सर समीप गिरजा गृह सोहा।
जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। इधर एक सखी किशोरी जी के साथ में जो आई थी, वो किशोरी जी का साथ छोड़ करके बगीचा घूमने चली गई। चंचला थी। किशोरी जी अपने सखियों के साथ मंदिर में पूजन करने गई। तब तक वो उसने सोचा चलो एक चक्कर लगा लेते हैं बगीचे का, जरा नजारा यहाँ का देखते हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही रे घर बुलवाई, गई रही रे घर बुलवाई, ते तो बंधु बिलोए जाई, ते तो बंधु बिलोए जाई, प्रेम दिवस सीता पहियाई, प्रेम दिवस सीता पहियाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी किशोरी जी का साथ छोड़कर रघुनाथ जी का वो बगीचे को देखने के लिए गई। देखा राम जी को, लक्ष्मण जी को। अब तो महाराज भगवान के मनोहर स्वरूप को देखकर वो तो भाव विह्वल हो गई। दौड़ी दौड़ी आई, हाँफती हुई डांपती हुई। जानकी जी ने देखा। जानकी जी ने पूछा, अरे सखी तू इतनी बावरी क्यों हो गई, क्या हो गया तुझे? तो सखी ने कहा, जो विश्वामित्र जी के साथ कुमार आए हैं, जिन्होंने नगर भ्रमण किया, जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित हैं, वे दोनों कुमार यहीं बगीचा में पुष्प लेने आए हैं। अभी हमने देखा, वो यही हैं। हे महारानी जो, आप उनका दर्शन करो, बड़े मनोहर हैं। किशोरी जी संकोच करने लगी। किशोरी जी ने कहा, कैसे हैं? सखी ने कहा, मैं कैसे बताऊं? क्यों? बोले, जिसने देखा है वो बता नहीं सकती। किसने देखा? बोले, आंख ने देखा। आंख बोल नहीं सकती, आंख को बोलना नहीं आता। और जो बता सकता है वो कौन है? बोले, मुख। बोले, मुख ने देखा ही नहीं, क्योंकि मुख को आंख नहीं होता। जो देखा वो बता नहीं सकता, जो बता सकता उसने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? श्याम गोरी की मैं कहूँ बखानी, श्याम गोरी की मैं कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, श्याम गोरी की मैं कहूँ बखानी, श्याम गोरी की मैं कहूँ बखानी, श्याम गोरी की मैं कहूँ बखानी। ये कौन सी सखी है? एक सखी सी संग बिहाई। ये सखी जो है ना, ये श्रुति है। श्रुति माने वेद। वेद की ऋचा है। बोले, और भी सखियां हैं? बोले, और ऋचाएं किशोरी जी के साथ पूजन में है, कर्मकांड में है। लेकिन ये जो कर्मकांड छोड़कर रघुनंदन का दर्शन करने गई कौन है? बोले, ये वेदांत की श्रुति है, जो ब्रह्म का निरूपण करने गई। कर्मकांड के निरूपण में जो श्रुतियां लगी हैं वो कर्मकांड परक श्रुतियां, और जो ब्रह्म का निरूपण करने वाली श्रुतियां हैं वो वेदांत की श्रुतियां, जो एकाकी है। कर्मकांड में तो अनेक मंत्रों का समूह,
और तब कार्य संपादित होता। और वेदांत में बोले एक ही श्रुति, एक मंत्र, उस मंत्र का एक अंश, तत्त्वमसि, इतने ही में सब कुछ हो जाता है, ब्रह्म निरूपण। ये सखी कौन है? बोले यही वेदांत श्रुति। और वेदांत श्रुति परमात्मा का वर्णन तो करती है। श्याम गौर किम कहूं बखानी, बखान तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। अंत में कहना पड़ा गिरा नयन नयन बिनु बानी। इसीलिए वेदांत की श्रुति भी परमात्मा का वर्णन करती है। तो नेति नेति न इति न इति न इति। राम कथा से बढ़कर के कोई वेदांत ही नहीं है दुनिया में। अलग से किसी वेदांत को पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन रस का अनुभव करने के लिए राम कथा स्वयं में एक वेदांत है, संपूर्ण वेदांत है। और हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते थे, श्री गोस्वामी जी महाराज की विनय पत्रिका से बढ़ करके कौन सा वेदांत हो सकता। वेदांत में तो जिन विषयों का वर्णन किया और वेदांत पढ़ने के बाद जो करना है वो विनय पत्रिका में लिखा पड़ा। राम कथा स्वयं वेदांत है। क्यों? बोले वेदांत का तत्व ही तो राम है, वेदांत के तत्व ही भगवान राम है और उनका निरूपण ही तो वेदांत है। और ये रामायण जैसे वेदांत में पहले ब्रह्म जिज्ञासा होती है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन वहां की जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म की जिज्ञासा है। लेकिन रामायण के प्रारंभ में जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नारद जी से जिज्ञासा की जाती है, कौन नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, ये सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा है। ये वही वेदांत है। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी ने पूछा क्या देखा? बोले क्या बताऊं, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता उसने देखा ही नहीं। बोले हुआ क्या? बोले आंखों से हमने देखा। और वो सखी बावरी हो गई, उसने कहा मैंने तो अपने नयन उनसे लड़ा लिए। बड़ा सुंदर पद है। लड़ाए आई री में तो रागो जूस नैना, 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 रागो जूस नैना, हाँ रागो जूस नैना, रागो जूस नैना, रागो जूस नैना, लड़ाए आई री में तो रागो जूस नैना, लड़ाए आई री में तो रागो जूस नैना। गिरिजा पूजन गई सिया संग, 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 नख सिक रूप निहार आई री में तो रागो जूस नैना, नख सिक रूप निहार आई री में तो रागो जूस नैना, लड़ाए आई री में तो रागो जूस नैना, लड़ाए आई री में तो रागो जूस नैना। चोखे चोखे नैना राज कुंवर के, 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 कजरारी देख रमाए आई री में तो रागो जूस नैना, कजरारी देख समाए आई री में तो रागो जूस नैना,
बिच रूप बसाए आई री मैं तो लागो जूस नैना मैं तो ही बिच रूप बसाए आई री मैं तो लागो जूस नैना लड़ाए आई री मैं तो लागो जूस नैना लड़ाए आई री मैं तो लागो जूस नैना लोक लाज कुल की मर्यादा 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 कमला में धोए बहाए आई री मैं तो राघो जूस नैना कमला में धोए बहाए आई री मैं तो राघो जूस नैना लड़ाए आई री मैं तो राघो जूस नैना लड़ाए आई री मैं तो राघो जूस नैना सिया अली रघुनाथ छवि पर 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 हाँ सिया अली रघुनाथ छवि पर सियाली रघुनाथ छवि पर बिनदा में मोल बिकाए आई री मैं तो राघो जूस नैना बिन नाम मोल बिकाए आई री मैं तोरा को जुस नैना लड़ाए आई री मैं तो राघो जूस नैना लड़ाए लड़ाई आई री मैं तोरा को जुस नैना लड़ाए आई री मैं तो राघो जूस नैना लड़ाई आई री मैं तोरा को जुस नैना लड़ाए आई री मैं तो राघो जूस नैना लड़ाई आई री मैं तोरा को जुस नैना सखी ने कहा लोक लाज कुल की मर्यादा कमला में धोए बहाए आई रे। मिथिला में कमला नदी है, जैसे अयोध्या में सरयू, मिथिला में कमला और विमला। सखी कहती है किशोरी जू लोक लाज कुल की मर्यादा कमला में धोए बहाए आई। भगवान की भक्ति जब करनी हो तो लोक लाज की मर्यादा भी छोड़नी पड़ती। दुनिया क्या कहेगी, बोले दुनिया पागल कहेगी, बोले दुनिया को पागल कहने दो, तुम पागल हो जाओ। यही तो भक्ति है। लोक लाज कुल की मर्यादा कमला में धोए बहाए आई। यही हमारे जीवन में नहीं हो पाता। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता रहती। एक महात्मा कहते थे क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग यही है क्या कहेंगे लोग। इस रोग से बच जाओ तो भगवान के चरणों की भक्ति हो जाए, तपस्या हो जाए, साधना हो जाए, सब हो जाए। लेकिन कुछ करने चलो तो पहले यही बात आती लोग क्या कहेंगे। लोक की चिंता जो छोड़ दे। इसीलिए हमारे मिथिला के भक्त, मिथिला की सखियां, जो मिथिला का भाव है वो कहते हैं सिय दुल्हे से नयन जब जूटी। किशोरी जी के जो दुल्हा हैं इनसे नयन जुड़ जाए। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ा तड़ टूटी। नयन जब जूटी सिय दुल्हे से नयन जब जूटी सिय दुल्हे से नयन जब जूटी नयन जब जूटी नयन जब जूटी सिय दुल्हे से नयन जब जूटी सिय दुल्हे से नयन जब जूटी सिय दुल्हे से लोक लाज कुल की मर्यादा लोक लाज कुल
दुल्हे से नयन जब जूटी, सिया दुल्हे से नयन जब जूटी, सिया दुल्हे से हाँ, सिया दुल्हे से हाँ, सिया दुल्हे से। ये पद गाना इसलिए भी जरूरी था कि हम लोग जहां बैठे हैं ना, ये रसिकों की गली है। ये अयोध्यावासी समझ सकते हैं। यहां से लक्ष्मण किला से लेकर रणमोचन घाट तक और यहां से लेकर उधर आगे रणमोचन चौराहा तक, ये जो क्षेत्र है सरयू जी के तट का, अयोध्या का क्षेत्र, ये मिथिला भाव की भक्ति में डूबे हुए भक्तों का क्षेत्र है। यहां के जितने आचार्य संत हुए, यहां पर जो मठ मंदिर हैं, इन मठ मंदिरों की जो परंपराएं हैं, मिथिला भाव से परिपूरित है। श्री लक्ष्मण किला स्थान मिथिला रस का भंडार, गोला घाट स्थान, सदगुरु सदन, श्री राम किला, ये सारे स्थान, ये सब रसिकों का स्थान है। और यहां के जो आचार्य जन हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने ये प्रतिष्ठा की है, ये सब बड़े रसिक हुए महाराज। उन रसिकों के पद, उनकी रचनाएं अयोध्या के गली गली में गाई जाती है। महाराज हम लोगों ने सुना है, आज भी जो रसिक प्रेमी हैं उन पदों को सुनते हैं और गाते हैं। यही अयोध्या की वास्तविकता है, यही अयोध्या की धरोहर है। अयोध्या का ये जो स्वरूप है, यहाँ का जो भाव है, वो बचाने की आवश्यकता, वो बचे। उसी में तो राम जी खेलते हैं। महाराज सखियों ने जाकर के, उस सखी ने जाकर के किशोरी जी से कहा, मैंने रघुनाथ जी का दर्शन किया, आप भी देखो। और लेकर के सखी आई किशोरी जी को और दूर से दिखाया। राम जी ने भी वृक्ष की ओट से किशोरी जी का दर्शन किया। किशोरी जी ने जब देखा तो किशोरी जी ने अपने आंखें बंद कर दी। सखी ने कहा, अभी गौरी का ध्यान मत करो, अभी तो इनको देखो। सखी ने व्यंग किया। किशोरी जी ने भगवान को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। सखी ने सोचा है किशोरी जी गौरी का ध्यान कर रही। सखी ने कहा, गौरी का ध्यान बाद में करना। लोचन मग राम ही और आने, लोचन मग राम ही और आने, दीने पलक कपाट सयाने, दीने पलक कपाट सयाने, लोचन मग राम ही और आने, लोचन मग राम ही और आने। आंखों के माध्यम से किशोरी जी ने ठाकुर जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और पलक बंद कर ली, कहीं रघुनाथ जी निकल न जाए। सखी ने कहा, ध्यान कर रही हो क्या गौरी का? ध्यान बाद में करना, अभी तो इन्हें देख लो और निहार लो। ये सब लीला पुष्प वाटिका में भई। पुष्प वाटिका के जितने पक्षी थे, जीव थे, सब आह्लादित हो गए इस मिलन को देखकर और परस्पर राम जी को देख करके किशोरी जी के नेत्र चकोर हो गए और किशोरी जी के मुखमंडल को देखकर राम जी के नेत्र चकोर हो गए। परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों परस्पर चकोर और चंद्रमा के समान हो गए। यह मिलन हुआ। इसके बाद सखियां किशोरी जी को लेकर के चली गई। रघुनाथ जी आए, लक्ष्मण जी से बार बार किशोरी जी के सौंदर्य, उनके स्वरूप का वर्णन विविध वार्ताओं के माध्यम से करते रहे। किशोरी जी फिर गईं और जाकर के गौरी को प्रणाम किया और जब गौरी को प्रणाम किया तो गौरी ने आशीर्वाद दिया, मन जाई राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर। मन जाई राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर।
आशीर्वाद दिया। मन जाई राचो मिले सोबर सहज सुंदर सा। गौरी ने किशोरी जी को आशीर्वाद दिया और इधर राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प लेकर के आए और जब विश्वामित्र जी को दिया तो विश्वामित्र जी ने भी आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ होई तरे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद